हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में। 10 मिनट का समय आप लोगों के पास और टॉप 60% की आपको उत्तर देने हैं। जितना भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि रोजाना इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज हम करते रहें। राइट, चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेन सांग जो है वो किस राजा के राजस्थान के कौन से शहर में आए थे, यानी कौन से शहर की उन्होंने यात्रा की थी। हालांकि उन्होंने दो शहरों की यात्रा की थी, बैराट की भी की थी और भीनमाल की थी। ऑप्शन में भीनमाल है तो एक आपका सही है। अगला है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था। ये महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था 1437 का, जो सारंगपुर के जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। 9 मंजिला इमारत है ये। और अगला है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल में कहते हैं बाटूडा का कुआं, जो कि बाड़मेर में है। निर्माण किसने करवाया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में बना हुआ है। 5 नंबर है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े नी दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है। तो हमीर चौहान के बारे में है, जो कि रणथंभौर के चौहान शासक है, यानी एक आपका सही उत्तर है। अगला है कि इन पंक्तियों की जो कि आपको पंक्ति दे रखी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। कि चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, ये सहेल कंवर के बारे में कहा जाता है, जिन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के रूप में हम जानते हैं। और अगला है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। ये किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, जो अपनी नगर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जी। अगला है कि खेतरी झुंझुनू कौन आए थे। इनमें से खेतरी जो कि तांबे की बहुत बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान के तौर पर आती है, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का रियल वाला नाम क्या था, कमेंट करके आप बता दीजिए। और फिर बताइए कि केरी बांकी ओढ़नी है वो किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। तो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है। लांगुरिया गीत है। लांगुरिया नृत्य भी होता है, लांगुरिया गीत भी है। चलिए, इनमें से मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं। तो ये अला जिलाबाई को कहा जाता है, जो प्रसिद्ध मांड गायिका रही है बीकानेर से। 12 नंबर है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये मांड क्षेत्र में, यानी जैसलमेर के एरिया में। 13 नंबर है कि किस किले के लिए कहा जाता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि ये बख्तरबंद है। और ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। किसने कहा था ये कमेंट करके आप उत्तर दे दीजिए। 14 है कि वनस्थली विद्यापीठ यानी डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर आता है, और वर्तमान में ये टोंक में कहाँ पर है, पर्टिकुलर जगह का नाम बता दीजिए। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जो निर्मित है। चलिए, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ पर बना हुआ है। नवा टापरा में, नवा टापरा डूंगरपुर में, एक आपका सही है। अगला कि किस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। तो भांडासा का जैन मंदिर जो कि बीकानेर में है, सुमित नाथ जी को समर्पित है। और सुवटिया एक लोकगीत है जो किस जाति की महिलाएं गाती है। तो ये भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, एक विरह गीत के रूप में है। चलिए, मथेरण जो है वो किस किले की प्रसिद्ध लोक कला। ये मथेरणा कला है, और मथेरणा कला और उस्ता कला दोनों ही बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए, पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है। जैसलमेर में बनी हुई है। और 20 है कि बाड़मेर प्रिंट को और किस नाम से जानते हैं। बाड़मेर प्रिंट यानी अजरक प्रिंट भी कहा जाता है। एक मलिर प्रिंट है, वो भी बाड़मेर में है। चलिए, पुरातन स्थल बागोर और नाडोल का संबंध कौन कौन सी जिले से। बागोर है भीलवाड़ा में, और नाडोल जो है वो पाली जिले में है, यानी बी सॉरी सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन कहलाता है उस्ता कला, मुनवती कला, जो कि बीकानेर की विशेषता है। और अगला है कि किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रगिन सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में है। चलिए, वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्णा पंचमी को कौन सा त्योहार आता है। तो ये आका तीज और नागपंचमी का त्योहार, बी आपका ठीक है। जोधपुर के निकट जो ओसिया में स्थित मंदिर है वो किस राजवंश की देन है। प्रतिहार की देन, खास तौर से वस्त्र राज के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था। सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला बढ़ता है। तो सैरिया जनजाति, जो कि बारां जिले में है। इनमें से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष है वो कालीबंगा से, यानी डी आपका सही है।
और सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से है? जैसलमेर रियासत से। आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज जैसी पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी और बाद में इनको जिंदा जला दिया गया था जोहार सी के टाइम पर। अगला है कि मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जो है वो किस किस्म का संगमरमर है? तो कैल्साइट का है, एक आपका सही। और 30 कि हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम कौन सा है? हल्दी घाटी राजसमंद में और खानवा भरतपुर में, यानी राजसमंद भरतपुर, डी आपका सही है। 31 की 1856 की क्रांति में राजपुताना में सर्वाधिक कहां से आरंभ, कहां से? नसीराबाद से 28 मई 1857 को। और इसमें कौन सा जिला है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है? तो गंगानगर, यानी एक आपका सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए। गुरु शिखर के बाद में आती है 2 नंबर पर शेर, सी आपका सही। और पशुधन की दृष्टि से रत क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य आता है? तो भैंस का बाहुल्य, यानी बी आपका सही है। अगला है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? तो उदयनाथ पर्वत बना हुआ है अलवर में, यानी 3 आपका सही है। इनमें से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? तो झालावाड़ नहीं पहुंचती है, बाकी तो तीनों ही जिलों में है, टोटल 6 जिलों में बहती है। कांठल की गंगा या कामधेनु के नाम से क्रमशः कौन सी नदियों को जाना जाता है? कांठल की गंगा कहते हैं माही को और कामधेनु कहते हैं चंबल को, यानी डी आपका सही है। और कजरी का संबंध कौन सी जिले से? कजरी संस्था, काजरी और आपरी संस्था जो है ये जोधपुर में है। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मेहंदी के लिए पाली प्रसिद्ध है, लहसुन के लिए बारा है, इसबगोल के लिए बाड़मेर, किन्नू के लिए बूंदी, यानी डी कर दीजिए आपका सही आंसर। और अगला है कि हुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? तो ये मुर्रा नस्ल की भैंसों को कहते हैं। और अगला है कि मध्यकाल में राज्य की पहली महिला संत जो रही हैं वो है सैजोबाई, जो चरणदास की शिष्या रही थी। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रागलक यानी स्मेल्टर सेंट है? तो ये झुंझुनू जिले में बना हुआ है। और अगला है कि विश्व का एकमात्र ऐसा हिरण जिसके नर के 4 सींग होते हैं, मृग केवल भारत में ही पाया जाता है और ये चौसिंगा, यानी सी आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 75% जनसंख्या गांव में रहती है, हालांकि 75.1 है ये। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन का चयन करना है कि जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 की सही है। लिंगानुपात 1,000 महिलाएं प्रति पुरुषों की वजह ये गलत है, 928 था। साक्षरता 66.1 ये भी सही है और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, ये भी सही है, बी गलत है आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है वो नहीं रहे हैं? कर्ण सिंह को छोड़ दें तो बाकी जो है। अगला है कि इनमें से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं? तो यदुनाथ जी, यानी 4 आपका सही है। और अगला है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार 19वीं पशुगणना की तुलना में भेड़ों की संख्या में कितनी कमी दर्ज की गई थी? लगभग 13%, यानी 12.95% की कमी आई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि सही कथन का आपको चयन करना है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी के लिए। कथन आपका ये है कि राजस्थान में खरीफ जो है, खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल है और रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी शामिल है। कौन कौन से कथन सही है? तो दोनों ही सही है, कथन और दो ए और बी दोनों सही आते हैं। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो कौन रहा था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। किसका सेनापति था? ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगला है कि ओडिशा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा आता है? तो लिंगराज जी का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला है कि हिंदुओं का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में आता है? सबरीमाला है केरल में, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? गुम्बर राजस्थान का प्रसिद्ध है, ठीक है। दीव बिहार का, ये गलत हो गया। बागड़ा पंजाब का है, भांगड़ा है ये। और लावणी महाराष्ट्र का, तो बी गलत, बाकी ठीक है। चलिए सम्मिलित करना है पार्ट 1 को पार्ट 2 से। जी क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी जो है उनका क्या करेंगे? तारीख फिरोजशाही, यानी पहले में 3 कर दीजिए। हसन निजामी का ताजुल मासीरी, यानी 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और सिराज का कौन सा आता है? ठीक है, सिराज का आ जाएगा तबकात नासिरी। और अगला आपका है कि
याहिया बिन अहमद का आपका तारीख मुबारक सही हो जाएगा, यानी 1 नंबर कर दीजिए सही आंसर आपका। अगला है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में, यानी 1 आपका सही है। और अगला है कि चोरी-चोरी घटना के कारण किस आंदोलन में अचानक रोकना पड़ा था? चोरी-चोरी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था। अगला है कि सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई थी, भगत सिंह नहीं थे, नाना साहब भी थे, चाचा टोपेजी भी थे, यानी बी नहीं थे, बाकी तो सभी आते हैं। और अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये महिलाओं के द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी जी वहां पर थे, तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि गलत जोड़ी की पहचान कराएं। सीमांत गांधी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, शेरे कश्मीर, डी प्रकाश, शांति पुरुष, महात्मा गांधी जी, यानी उपयुक्त सभी गलत है। तो सारे क्या हो जाएंगे? गलत है। अब इनके सही आप बता दीजिए कि क्या क्या सही था। इन 10 मिनट में 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की सीरीज हम कंटिन्यू करते रहें। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहां पर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। 8 बजे फिर मिलेंगे एक लाइव टेस्ट में। थैंक यू।